बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी में कक्षा 6 का पाठ नीत के दोहे के अंतर्गत कबीरदास को पढ़ेंगे। कबीरदास को कितने लोग जानते हैं? वेरी गुड, लगभग सभी लोग जानते हैं। किसी न किसी दिन कहीं ना कहीं आपने चर्चा में सुना होगा कबीरदास के बारे में कि कबीरदास कौन थे, कहाँ पैदा हुए, कबीरदास को कितने पाला पोसा, ठीक है ना, कबीरदास किस सन में पैदा हुए, किस सन में मरे, सारे प्रश्नों का उत्तर अभी आपको मिल जाएगा। तो कबीरदास को जानने से पहले हम जानेंगे कि कबीरदास को किसने पाला और पोसा और कौन जन्म दिया। तो कबीरदास बनारस के रहने वाले थे, काशी। 1398 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, ठीक है, लेकिन उनके माता पिता ने उनको पाला पोसा नहीं है। अब प्रश्न उठता है, फिर पाला पोसने वाले जो पाले हैं पोसे हैं कबीरदास को, वो कौन थे? तो वो थे नीरू और नीमा। नीरू और नीमा जुलाहा थे। किस जात में थे? जुलाहा पे जात के। वैसे तो इस्लाम में कोई जात होती नहीं है, लेकिन जितो भारत में जो रहते हैं, भारत में जो मुसलमान रहते हैं, पहले भारत में हिंदू उसमें जातियां होती थी, इसीलिए वो जो जिस जात में पहले से थे उनको आज इस्लाम होने के बावजूद उसी जात से जाना जाता है, ठीक है ना। तो उजुलाहा थे नीरू और नीमा, लेकिन उनके साथ एक समस्या ये भी थी कि नीरू और नीमा की जब शादी हुई तो उसके काफी दिन बीत गए, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। उन लोगों ने तमाम मजार पे, तमाम बाबाओं के यहाँ तमाम तरीके के प्रार्थनाएं की कि उनको कोई बच्चा हो जाए। बच्चा का मतलब लड़की हो या लड़का, लेकिन उन दोनों को बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई। वो दोनों निराश रहने लगे, बड़ा दुखी हो गए। उन्होंने सोचा शायद हमारे नसीब में लड़का नहीं है, और यही सोच के अपनी जिंदगी बिताने लगे। लेकिन उन दोनों की एक अच्छी आदत थी कि सुबह बहुत तड़के सबसे पहले गांव में उठते थे और सैर करने, घूमने सुबह सुबह जाते थे, हम टहलते थे। उनके गांव से बाहर एक तालाब था जिसका नाम था लहर तारा। तालाब का क्या नाम था बच्चों? लहर तारा। दिमाग में भर लीजिए, कभी भी पूछे लहर तारा तालाब। आपके गांव के बाहर भी तमाम तालाब है, तालाबों का कोई ना कोई आप लोगों ने नाम रख ही दिया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लहर तारा तालाब के किनारे वो लोग जब जा रहे थे तो वहीं उनको एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई, और वो जहां जाके देखे तो एक तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा पड़ा हुआ था। लगता है किसी महिला ने जन्म के तुरंत बाद उस बच्चे को वहां पे ला करके अंधेरे में चुपके से फेंक दिया, ठीक है। जब बच्चे को उन्होंने फेंक दिया तो हुआ ये कि नीरू और नीमा ने उस बच्चे को देखा और उस बच्चे को क्या किया होगा? उठा लिया। आप लोग होते तो क्या करते? उठा लेते और फिर उसको घर लेके आते, पालते पोसते, उसकी सेवा करते। कि शर्माते? ये सोचते कि पता नहीं कि किस जात धर्म का लड़का है, ये सोचते क्या? उसकी जात पता करते क्या? सोचिए। लेकिन आप लोग बड़े हो जाते हो, सयाने हो जाते हो, जाते पात की बात करते हो, कौन जात के हो, कौन जात के हो। लेकिन नीरू नीमा ने नहीं सोचा कि किस जात का लड़का है। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया, अल्लाह को धन्यवाद दिया कि हे ऊपर वाले, लगता है तूने मेरी प्रार्थना आज कबूल कर ली है, सुन ली है। आज हम दोनों बहुत खुश हैं, मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है। और दूसरी ओर देखिए, एक माता पिता, एक स्त्री और पुरुष ऐसा सोच रहे हैं कि ये हमारे पुण्य का फल है जो हमें बच्चे की प्राप्ति हो गई। और एक ब्राह्मणी महिला जिसने उस बच्चे को ले जाके फेंक दिया था, कहीं कहीं लिखा मिलता है कि ब्राह्मणी, किसी ब्राह्मणी ने, उस समय यह था कि बिना शादी के कोई बच्चा किसी महिला को हो जाती थी, लोग उसको पाप समझते थे और उस महिला को गांव से निकाल देते थे, उसके पूरे घर को निकासी हो जाती थी, कभी कभी उसको तो मौत की सजा सुना दी जाती थी, बहुत उसके साथ जलील किया जाता था। इसी डर के कारण वो ब्राह्मणी महिला ने क्या किया, बच्चा जैसे पैदा हुआ उसको चुपके से ले जाके फेंक किया कि कोई जानने ना पाए।
लोगों क्यों? क्योंकि जानते हैं कि लोग जानेंगे तो पूछेंगे ये पाप किसका है, अरे पापिन, ये पापी। लड़का पैदा भी हो जाएगा तो उसको भी लोग सुकून से जीने देंगे, कहे गंदा है साला, पता नहीं किसका खून है आ गया है ना, ऐसे बोलेंगे लोग, कमेंट करेंगे। इन्हीं सारे डरों के कारण उसको ले जाके वहां पे फेंक दिया। लेकिन नीरू नीमा ने ये नहीं सोचा। एक सोच रहा है लड़का पाप है, हमारी बदकिस्मती है जो हमारे पेट में आ गया है, और दूसरा कह रहा है लड़का हमारे किस्मत का फल है, मेरे पुण्यों का फल है, और लड़का मेरे लिए क्या है, वरदान है। और वो उसको लाते हैं और पालते हैं। सोचो अगर नीरू और नीमा कबीरदास को उठा करके घर ला करके पाले ना होते तो नीरू और नीमा को कोई आज जानता? कबीरदास की वजह से लोग नीरू और नीमा को भी जानते हैं। और फिर नीरू और नीमा ने उस बच्चे का क्या नाम रखा? कबीर। आई लव कबीर, आई लाइक कबीर। ये नाम ऐसा है कबीर, मुझे बहुत पसंद है नाम, ठीक है ना, ये नाम मुझे बहुत ही पसंद है। मेरी 2 बच्चियां हैं, एक लड़का होता तो उसका नाम मैं कबीर पक्का रखता, लेकिन हमारे पास 2 बच्चियां हैं, अब बच्चियों का बच्चियों वाला नाम रखा गया, तो कबीर नाम रखा। बहुत गरीब से वो लोग, उन्होंने उसको स्कूल नहीं भेज पाए, तब स्कूल उतना होते भी नहीं थे पास में, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कभी स्कूल नहीं गए थे, वो जुलाहा थे। जैसे हिंदुओं में रैदास जात होती है, चप्पल वप्पल बनाने का काम करती है, जुलाहा लोग भी यही काम करते थे। कबीरदास भी बड़े हुए और यही काम करने लगे, ठीक है ना। कबीरदास बड़े हुए और उनकी शादी हुई। कबीरदास जब बड़े हुए, शादी हुई, तो अब कबीरदास थोड़ा थोड़ा दुनियादारी के बारे में भी सोचने लगे, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, क्या सही है क्या गलत है, और उसको सोचने के बाद उसका उत्तर ढूंढने लगे और लोगों को समझाने लगे। कबीरदास खुद लिखते हैं कि जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। कबीरदास कहते हैं पहले मैं अपने आप को जुलाहा समझता था, मुसलमान समझता था, मेरे अंदर बहुत सारा अंधियारा था, मैं मीट मछली मुर्गे अंडे सब चीज का सेवन करता था, लेकिन जब मुझको ज्ञान मिला तो मैं शब्द, अहंकार का शब्द, मैं ही सब कुछ हूं, ये खत्म हो गया। मुझे लगा कि नहीं 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 नहीं, अब मेरे अंदर कौन आ गया है? भगवान। अब हर है मैं ना, अब मेरे अंदर केवल केवल और केवल भगवान है, ऊपर वाला ही मेरे अंदर हृदय उठा है। मेरी शरीर मेरी है, लेकिन इसमें कौन बसा हुआ है? भगवान बसा। क्यों? अब हमारे पास ज्ञान हो गया। गो जाना चाहते हो क्या? अच्छा अच्छा, तो हमारे अंदर क्या है? भगवान बसा है। और तब से कबीरदास बिल्कुल शाकाहारी हो गए। जीवों पे दया करो, हिंदू मुसलमान सब क्या है? भाई भाई है, कोई अलग नहीं है, भगवान एक है और सब उसके संतान है। कोई किसी प्रकार की ना तो जात है ना किसी प्रकार का भेदभाव है। और फिर उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को नहीं छोड़ा। जो अंधविश्वास में थे सबके ऊपर उन्होंने लिखे। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, जो कबीरदास अच्छा अच्छा बात करने लगे तो उनके बहुत सारे शिष्य भी होने लगे, उनको जानने वाले, उनको मानने वाले भी लोग। नहीं, कबीरदास तो अच्छा कह रहे हैं, पूरी दुनिया माने ना माने, आपकी बात अगर सही बात कहते हो तो कोई ना कोई सही बात तो मानेगा ही ना। तो कबीरदास की भी बातों को लोग मानने लगे थे और बहुत सारे कबीरदास के शिष्य बन गए थे, है ना, उनको गुरुजी कहने लगे थे। अच्छा, कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। क्या नाम था? रामानंद कौन थे? हिंदू थे कि मुसलमान थे? संत थे। संतों की कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जन्म उनका हिंदू में हुआ था, नाम से भी लग रहा है रामानंद, है ना। तो कबीरदास रामानंद के पास गए कि गुरुजी हमको अपना शिष्य बना लीजिए। बनारस में थे ना, काशी में पैदा हुए थे, लेकिन रामानंद ने कभी उनको शिष्य नहीं बनाया। एक दिन कबीरदास अंधियाले में पहुंच गए और वही सीढ़ी पे जिधर से गुरुजी निकल रहे थे उधर लेट गए, ठीक है ना, और झपकी उबकी लग गई उनकी। गुरुजी निकले अंधियाले में। गुरुजी सुबह जल्दी उठते थे और बाहर निकल के नहा, वही बनारस में गंगा बहती है तो वहीं जाते वाते थे, स्नान ध्यान करते थे। और रात में उनको क्या पता कोई लड़का पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और उनका गुरुजी का पैरवा ही लड़का के ऊपर पड़ गया। तो कह रहे लड़का पड़ा हुआ है। अब भाई देखो संत आदमी है, उनको जात धर्म से थोड़ा मिलता रहा है, किसी बच्चे को पैर पड़ गया तो कह रहे बेटा बेटा लगा तो नहीं, बेटा दर्द खत्म हो जाएगा, राम राम। कहा बेटा
अरे तो कबीरदास ने, अरे गुरु जी आज आप हमारे गुरु हैं भाई, आज से आपने हमें विद्या दे दिया राम राम का। अरे कहें गुरु जी राम 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 राम। अब उन्होंने उनको रामानंद को अपना गुरु मान लिया। जब कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे तो गुरु कैसे हो गए रामानंद? मैंने 50 बार कहा है, माना जाता है यहां से। आपने किसी को गुरु मान लिया तो पर्याप्त है, उसने कुछ दिया या नहीं दिया। एक अच्छा शिष्य सिर्फ गुरु के नाम को ऊपर ऊंचा करता है, ठीक है ना। देखिए कबीरदास का नाम आया, रामानंद का नाम आया कि नहीं आया? वैसे रामानंद भी मशहूर थे उस समय, रामानंद को सब जानते थे, लेकिन आज की डेट में लोग रामानंद से ज्यादा कबीरदास को जानते हैं। और कबीरदास का नाम आता है तो उनके गुरु रामानंद का आता है, ठीक है ना। अब बताइए, उन्होंने शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। जैसे कर्ण को किसने इनकार कर दिया था? द्रोणाचार्य ने। एकलव्य को किसने इनकार कर दिया था? द्रोणाचार्य ने। बात समझे नहीं? तो कबीरदास के साथ भी वैसा हुआ कि नहीं? कभी इसके पहले तुमने सुना था? नहीं सुना था। अगर रामानंद के पास अगर कबीरदास गए होते पढ़ने तो पढ़े होते कि नहीं पढ़े होते? कबीरदास तो अंगूठा छाप दे, लेकिन उन्होंने गुरु मान लिया कि गुरु हमारे कौन है? रामानंद। कई जगह लिखते भी हमारे गुरु रामानंद जी हैं, और बड़े गर्व के साथ कहते हैं, समझे। और कबीरदास ने अपनी किताबें में बहुत बार राम शब्द का इस्तेमाल किया है, हरि का शब्द का इस्तेमाल किया है। राम और हरि का मतलब क्या है? ऊपर वाला भगवान जिसने जन्म नहीं लिया संसार में, ये राम नहीं अयोध्या वाले, ठीक है ना। वो राम कौन? ऊपर वाले। राम का मतलब क्या होता है? भगवान। राम कोई मनुष्य क्या? नहीं। वो जिस राम की बात कर रहे हैं वो निराकार ब्रह्म परमात्मा, जिसको मुस्लिम लोग भी कहते हैं, इस्लाम में कहा जाता है अल्लाह। क्या कहते हो? अल्लाह। हम लोग भी हिंदुओं में क्या कहा जाता है? जय राम। अब तो कहते हैं जय राम। क्या कहते हैं? जय राम। जय राम का मतलब क्या होता है? भगवान की जय। अब कौन ऐसा है जो भगवान की जय नहीं कहना चाहता? जो भगवान की जय नहीं कहना चाहता, इसका मतलब वो खुद अपने आप को भगवान बन रहा है, शैतान है। चलिए बात करते हैं आगे। तो कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, उनके गुरु का नाम रामानंद था, लेकिन फिर भी कबीरदास को जब ज्ञान मिला, अपनी तरफ से ध्यान से सोचे तो देखे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। अच्छा एक बार और बात बता दे, कबीर की जीवनी पे थोड़ा टिप्पणी कर दे। 1398 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, जिसका नाम बनारस भी है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में 1518 ईस्वी में, ठीक है। 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो देखिए, मैंने कहा ना, कबीरदास ने जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें किसी को नहीं छोड़ा, ठीक है, अपने आप को भी नहीं छोड़ा। कहें बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को। जब आगे लाइन है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को। मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न को। याद करना चाहिए आप लोग को भी ना, जब हम दुनिया को बुरा समझ रहा था और बुरा मान कर बुराई ढूंढ रहा था तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। और जब अपने अंदर देखा कि सारी बुराई तो हमारे अंदर है, हम अपने आप को कबीर मान रहे हैं, हम अपने आप को जुलाहा मान रहे हैं, हम अपने आप को इस्लाम मान रहे हैं, हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम मस्जिद में जीबे, मंदिर में जीबे नहीं करबे, सारी बुराई तो हमारे अंदर पड़ी पड़ी है, हमसे बुरा के है। लेकिन वही कहा जब मैं था तब, लेकिन जब हमें ज्ञान मिला तो सारी बुराई क्या हो गई? खत्म हो गई। सारी बुराई क्या हो गई? खत्म हो गई। उन्होंने मुसलमानों को भी कहा कि देखिए भाई, आप अल्लाह हैं, हम भी मानते हैं, है ना, लेकिन जो आप लोग काम करते हो, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बना, जा चढ़ मुल्ला यांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। ए बेवकूफ लोगों, जिस भगवान को तुम मानते हो हम भी उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, वो तो हृदय की बात सुन लेता है। तुम सोचते हो भगवान जो है सुन लेता है, तो फिर काहे इतनी जोर जोर हुआ मस्जिदिया बजा के चढ़ के चिल्ला दो? क्या भगवान बहरा है क्या? है? फिर उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं को क्या कहा? हिंदुओं को कहा कि हिंदू भी वैसे है, दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजन जाए, जाके पीछा खाते हैं, ताक न पूंजे कोई कबीरा,
ताक न पूंजे को। दुनिया इतनी बेवकूफ है कि पत्थर को पूजना चाहती है, हैं? अरे भगवान तो कड़कड़ में बसा हुआ है, भगवान तो तेरे अंदर भी है, हैं? तुम्हारे माता पिता में भी है। अरे पहले जो जीवित है, जो जीवित जिंदा है, उनकी सेवा कर दीजिए। जो तुम्हारे घर में है, माता पिता भगवान बैठे हुए हैं, गुरु भगवान बैठे हुए हैं, जिसका तुम पूजा पाठ करते हो, खाना पीसा हुआ खाते हो, आटा खाते हो, उनको पहले पूजा कर दीजिए, हैं? फिर आगे बहुत सारे उन्होंने दोहा लिखे, अभी यहाँ पे बोलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खो, और उनको शीतल करे, आप हो शीतल हो कबीरा। बोल दिया करो तुम लोग भी, आप हो शीतल हो। तो साथ चला करे दोनों लोग को ना, तक लगे कि आप लोग भी सुन रहे हो, समझ रहे हो। कह रहे कबीरदास की आपने जो भाषा तुम्हारी है ना, वो सबसे बड़ी धरोहर है, ठीक है ना। अगर किसी को कुछ ना दे सको तो मीठे बात दे दो, मधुर शब्द बोलो, उसके हृदय को खुशी मिल जाएगी। ऐसी बानी बोलिए मन का आप, अपने तुम्हारा भी हृदय खुश हो जाएगा, और उनको शीतल करे, आप शीतल, दूसरे का हृदय भी शीतल। अगर कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम उससे प्यार से बोल दीजिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करिए कि वो खुश हो जाए। आदमी कुछ पाके खुश होता है, लेकिन मीठे शब्द सुनकर भी क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारी बातें कहे हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, सार भस्म है जाए। देखिए लिखा हुआ है, तुम्हारे किताब में भी है ना। कह रहे हैं संसार के लोगों सुन लो एक बात कान खोल के, किसी गरीब आदमी को परेशान मत करिए, उसे सताइए नहीं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके मरे हुए जीव के खाल से जब लोहा भस्म हो जाता है, उसी तरीके किसी गरीब के जब हाय निकलती है, आप परेशान करते हो तो श्राप देता है, तो आपकी जिंदगी भी तबाह हो जाए, ये ठीक है ना। और एक बार उन्होंने और कहा कि गुरु बड़ा कि भगवान, तो उन्होंने कहा नहीं भैया, हमारे लिए तो गुरु बड़ा है। क्योंकि क्यों गुरु बड़ा है? क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, गोविंदियो बताए रे भैया, गोविंदियो बताए। कहे देखिए भाई, भगवान तो है ही है बड़ा, लेकिन उससे पहले हम तो भैया गुरु जी को प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु जी भगवान के बारे में ना बताए होते, बच्चा राम राम कहे सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी, है ना। अगर गुरु जी ने भगवान के बारे में नहीं बताए होते, मैं गुरु जी भगवान को कैसे जानता कि यही भगवान है? बात समझिए कि नहीं समझिए? इसीलिए गुरु बड़े हैं, निर्गुण वाले भी गुरु को मानते हैं, ठीक है ना। कैसे? निर्गुण तब तक होता है, भगवान के बारे में हमें तब तक नहीं पता होता है। भगवान दयालु है, कृपालु है, भगवान न्यायी है, एक है, सर्वशक्तिमान। ये बातें कब पता चलती है? जब कोई गुरु हमें बताता है तब। मलिक मोहम्मद जायसी भी निर्गुण कवि हैं, उन्होंने भी लिखा है। क्या लिखा है बताइए? उन्होंने लिखा है ना, ये थोड़ा सा पुश करो। मलिक मोहम्मद जायसी ने भी लिखा है, और शुरू में लिखा है पद्मावत में, क्या लिखा है? गुरु सुआ जो पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। कह रहे जो गुरु था उसने रास्ता दिखाया था, किसको? राजा रतन सेन को। क्यों? क्यों रास्ता कौन सा दिखाया है? कि पद्मावती को उन्होंने भगवान माना और राजा रतन सेन भगवान के लिए चल दिए। लेकिन किसने दिखाया रास्ता? गुरु ने, तोते ने। गुरु सुआ, सुआ मैंने तोता। और बिन गुरु जगत को निर्गुण पाया। अगर संसार में गुरु ना मिला तो संसार ही निर्गुण हो जाता है। कौन मेरा भाई है, कौन मेरी पिता है, कौन है माता है, कौन जानेगा? कौन अच्छा है, कौन बुरा, कैसे पता चलेगा हमें? है ना, गुरु ही बता सकता है। इसलिए गुरु की श्रेष्ठता को कबीर ने भी स्वीकार किया, जायसी ने स्वीकार किया, गोविंद भी ने, लगभग सभी लोगों ने गुरु को भगवान माना। किताबों में भी लिखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु में। तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें है ना, तुम्हें हो सर्वम देव देव। तो चलिए ठीक है, आप बात करते हैं इन्हीं की। तो देखिए कबीर दास ने किसी को नहीं छोड़ा ना, सब। अभी तो बहुत इतने सारे दोहा लिखे हैं कि आप कहो वाह भाई कबीर दास जी क्या ऐसे आदमी थे। अभी तो हमने कुछ सुना, अगर सुनाएंगे तो दिन भर कबीर के दोहे सुनाएंगे, खत्म ही नहीं होगा। कबीर की बात करेंगे
खत्म नहीं होगी कबीर की बात, इतनी लंबी कहानी है। चलिए अब की किताब की बात कर रहे हैं। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर कबीरा, साले सकल शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि आपकी जो मीठी बातें है, मधुर वचन होती है, औषधि के समान होती है, लेकिन जो आप कड़वी बात कहते हैं, गाली वाली बात करते हैं, तो वो तीर के तरीके, एक तो कड़वी होती है, दूसरी क्या, तीर के तरीके आदमी के हृदय को चुभती है और कान के द्वारा जाती है और पूरे शरीर को परेशान कर देती है, पूरे शरीर में फैल जाती है। बुरा जो, जल्दी जल्दी स्पीड में खत्म करते हैं ना, नहीं टाइम खत्म हो जाएगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिली आपको, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न। कह रहे कबीरदास जी कह रहे, अभी मैंने इसको बताया भी ना, अभी मैंने शुरू में मैंने बताया, जब मैं बुरा देखने चला, बुरा ढूंढने चला, तो कोई बुरा नहीं मिला। जो अपने शरीर के अंदर देखा सारी बुराई हमारे अंदर है। हमारे अंदर जात पात छुआछूत इंसान धर्म हिंदू मुसलमान सब भरा हुआ है, छोटा बड़ा गरीब गोरा काला सब, गरीब अमीर सब किसके अंदर भरा हुआ है, हमारी सारी बुराई तो हमारे अंदर पड़ी है ना। तो सबसे पहले किसकी बुराई खत्म करना है, अपने अंदर की। ठीक है आगे चलते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा जो तिल खो जा, कह रहे हैं साधु ऐसा होना चाहिए जैसे सूप, उसका स्वभाव कैसे होना चाहिए, सूप के जैसे। क्यों, सूप का काम क्या है, सार सार को गए थोथा दिए। जो ठोस ठोस चीजें होती है, अच्छी चीजें होती है, वो चावल चावल अंदर रह जाता है और भूसी और धूल सब बाहर फेंक देता है। इंसान को भी वैसे होना चाहिए, अच्छी चीजें अपनी जिंदगी में धारण कर लेना चाहिए और बुरी चीजों को फेंक देना चाहिए। आप संसार में घूमिए, लोगों से मिलिए, सबसे मिलिए, सारा काम करिए और दुनिया की सारी अच्छाई ले लीजिए और बुराई को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। आखिरी दुआ है, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो, ऋतु आए। हाँ तो भाई देखिए कह रहे हैं कि देखिए सारा काम समय के हिसाब से होता है। बच्चा जब पैदा होता है धीरे धीरे सयान होता है, फिर बूढ़ा होता है, एक दिन मर जाता है। अगर हम समय के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। हम चाहे लाख घड़े से सींच दे, जेठ में कभी धान की फसल हो सकती नहीं। अगर पेड़ जाम भी जाएगा तो उसमें फल नहीं। इसलिए हमें आषाढ़ के मौसम का इंतजार करना चाहिए, बरसात के मौसम का इंतजार करना चाहिए और धान लगाना चाहिए। अगर हम ठंडी में गेहूं नहीं बोएंगे, आषाढ़ में बोएंगे, तो फिर गेहूं में भी कुछ फायदा नहीं। तो कबीरदास का कहना है कि हमको समय के हिसाब से चलना चाहिए, जैसा समय हो वैसा चलना चाहिए। समय कह रहा है भैया अब पढ़ लो, शिक्षा की जिंदगी है, बिना पढ़े किसी का, कबीरदास बिना पढ़े लिखे बीत गए, लेकिन आज कैसा समय चल रहा है, पढ़ने वाला। सब लोग पढ़िए, कोई न छूट नहीं पाए, क्योंकि बिना पढ़ाई की जिंदगी किसी काम की नहीं है। चलिए कबीरदास के बारे में कुछ है। कबीरदास ने जितना भी दोहा लिखा, सोरठा लिखा, ठीक है, कवित भी लिखे, तो उसको बीजक में क्या किया गया, बीजक नामक ग्रंथ में उसको पूरा संग्रह कर दिया गया, साखी शबद रामायणी। ठीक है ना, साखी शबद रामायणी। और किसने लिखा उसको, इनके शिष्यों ने। ठीक है ना, शिष्यों ने लिखे साखी शबद रामायणी। और इनके संग्रह क्या नाम है, बीजक। बीजक। इनकी मृत्यु हुई 1518 ईस्वी में। अब बताइए भैया, लोग कहते थे कि जो बनारस में काशी में मरता है कहां जाता है, तक जो काशी बनारस में मरता है स्वर्ग जाता है, और जो मगहर में मरता है वो नरक जाता है। ऐसा चलन था, अगर कोई मगहर में मरेगा तो कहां जाएगा, काशी में मरेगा तो कहां जाएगा। कबीरदास ने कहा ऐसा है भैया, दुनिया के जब उन्होंने रोक अंधविश्वास से दूर किया तो अपने आप भी कबीरदास ने हमेशा करके दिखाया।
कहा ही नहीं, उसको किया भी। कबीरदास ने कहा, देखो भैया, जब कबीरदास का अंतिम समय आया, मरने का वक्त आया, तो कबीरदास ने कहा कि लोग कहते हैं कि काशी में मरूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा मगहर में मरूंगा तो नरक जाऊंगा। भैया अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो काशी में मरी चाहे मगहर में, हमका स्वर्ग मिली, ठीक है। और हम बुरा पाप करे हैं तो चाहे जितना दान दक्षिणा कर ली, चाहे जितना नमाज पढ़ ली, चाहे काशी में मरी चाहे इलाहाबाद में मरी, हमका नरक मिली। इसलिए जिंदगी भर अच्छे काम करो, खुदे स्वर्ग चले जाओगे। अब तुम गंदे काम करके, चोरी करके, दूसरे का अन्याय करके सोचो को हम प्रार्थना करके, नमाज पढ़ करके या पूजा पाठ करके मंदिर में जा करके प्रसाद चढ़ाएंगे, हमका स्वर्ग मिल जाई, या हमारे के समय हम काशी चले जाई, दिन भर जिंदगी भर पाप करा हो, हमारे के समय चले जाए काशी, कि हम वहीं मरी और हमका मिल जाएगा स्वर्ग, तो भैया नरक मिली। कहीं हम देखो भाई, अगर हमने अच्छा काम किया है तो हमको स्वर्ग मिलेगा, हम मगहर में मरी चाहे बनारस में, तो अंतिम दिन कहां चले गए? मगहर। और वहीं मगहर में तो काशी, कबीरदास का मृत्यु कहां हुई? मगहर में। मगहर, जब मगहर में, हाँ मगहर में जब मरे, आज उसका क्या नाम है? संत कबीर नगर है, जिले का नाम संत कबीर नगर है। तो क्या नाम, मायावती जी ने कुछ, हाँ कबीर, संत कबीर नगर, बुद्ध नगर, हाँ, और इसको छप्पर साहू जी नगर, ऐसे जिले बनाए थे, संतों के नाम से बनाए थे। अच्छा काम किया था, लेकिन लोग आजकल राजनीति गंदी चलती है और राजनीति में लोग नाम को बदलते रहते हैं। प्लीज डोंट टॉक, बहुत खत्म होने वाला है। तो मगहर चले गए और अंतिम समय मगहर में जब मरे, अब जब मर गए तो उनके जो शिष्य थे, हिंदू और मुसलमान दोनों थे, आपस में लड़ने लगे। कहीं कबीरदास की मिट्टी हमारे हिसाब से हुई, और जो हिंदू कहीं हमारे हिसाब से हुई, वो कहीं चिता जली, वो कहीं दफनाए गई है। यह हाल लगभग हर संतों की मृत्यु पे हो जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के मरने के बाद भी खलीफा बनने के लिए झगड़ा हो गया, है ना, कहीं खलीफा हम बने, कहीं खलीफा हम बने, है ना। वही हाल देखो यहाँ हो गया, कबीर मरे, कहीं जलाए जाइए, कहीं दफनाए जाइए। तो किसी संत, वहां कोई बुद्धिमान आदमी आया, कहीं भैया झगड़ा वगड़ा ना करो, ये दोनों के हैं, ठीक है, पहले देख तो लो कबीर को, है कबीर कहाँ है, उनके लसिया के देखो, उनके ऊपर क्या लिखा है का। तो लोग जब कहते हैं चद्दर उठाएं कबीरदास के लाश के ऊपर, तो उसमें केवल फूल मिले, कबीरदास की लसिया नहीं थी, है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कबीरदास का वहां पे मकबरा बना हुआ है, कब्र बनी हुई है वहां पे, वहीं मगहर में। वहीं पे लोग आज भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चद्दर उद्दर चढ़ाते हैं, उनको सम्मान देते हैं। अब बताइए, जो वहां पे कब्र पे जाते हैं, चद्दर उद्दर चढ़ाते हैं, तो किस लिए जाते हैं? वहां कुछ पाने लेके जाते हैं कि सम्मान देने के लिए जाते हैं? इसका मतलब है, हम जब किसी मंदिर की पूजा करते हैं, किसी कब्र की पूजा करते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? उस बेचारे संत को क्या देना? सम्मान देना, ना कि हम उससे वरदान मांगे कि हमें अमर कर दो, है ना। हम चमत्कार, इसका मतलब हम अंधविश्वासी हैं, कर्म नहीं करेंगे तो बेचारा दे पाएगा, है। और फिर नहीं देगा तो कहो कबीरवा के अंदर तो गए रहे, हम प्रसाद चाहवा, कहा हम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, हम तो फेल हो गए। कबीर में कहो तकते नहीं रही, है। तो कबीरदास ने कब कहा भैया आओ हमारे कब्र पे आओ और कहो हम फर्स्ट डिवीजन पास कर दो, हम तुमको पास कर देंगे? कभी कहा क्या? किसी भगवान ने कहा, किसी मंदिर के भगवान ने कहा कि आप ना कर्म करो, कर्म ना करो, हम पास कर देंगे? ऐसा कहा क्या? ऐसा किसी भी देवी देवता ने नहीं कहा है। अगर आप वहां जाते हो तो ये मान के जाइए कि वहां हम जाएंगे और उनको 2 फूल चढ़ाएंगे या नतमस्तक होंगे और उनको सम्मान देंगे। क्यों? क्योंकि कल हम भी अच्छे कर्म करके मरेंगे तो हमारी भी कब्र पे लोग आएंगे और सम्मान देंगे, ठीक है ना। हम उनको सम्मान देने के लिए जाते हैं, इज्जत देने के लिए जाते हैं, उनसे चमत्कार वाली भावना नहीं रखते कि वो हमको कुछ दे दे, ठीक है। तो आप लोगों ने कबीरदास के बारे में सुना। कबीरदास के 2 लड़के थे, एक का नाम था लड़की और एक लड़का, कमाल और कमाली। लड़की का नाम क्या था? कमाली, और लड़के क्या नाम था? कमाल। कमाल, हाँ, कमाल और कमाली। कबीरदास जी ने लड़की लड़का दोनों पैदा हुए तो कहे दोनों क्या है? बंधन है, कहें बाधा, हमारे लिए एक बाधा पैदा हो गया, मतलब कि मोह पैदा हो गया। क्या हो गया? मोह पैदा हो गया। कबीरदास के बारे में और जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी, बहुत बातें हैं, कहां तक बताएं। चलिए, इसी के साथ लंच का वक्त हो गया है, आप लोग इस कक्षा का समापन करते हैं। थैंक यू।